ये मेरे खेती के साथ क्या हुआ? मुझे बछड़ा भी बेचना पड़ा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बीवी, बच्ची, इनका ख्याल बार बार मन में आता है। कैसे जिएंगे हम? क्या होगा मेरे साथ? मेरी बच्ची अच्छे से पढ़ पाएगी ना? साहब, वो थोड़ा सामान चाहिए था। क्या चाहिए था? चावल वगैरह कुछ। नहीं नहीं, पहले की उधारी दो। कृपा करके दे दीजिए ना साहब, मेरी बच्ची भूखी है साहब। पहले की उधारी दो। दे दो ना साहब। बीवी के गहने भी बेचने पड़े। अब घर में कुछ भी नहीं बचा है। बेटा, बेटा सुनो। बेटा उठो, उठो, आपके पिताजी कहीं दिख नहीं रहे। आप जाके उन्हें बाहर ढूंढ के आओ। बाबा दिखे? बाबा को देखा? बाबा मिले क्या? नहीं मिले। क्या हुआ भाभी? आप परेशान मत होइए, ईश्वर आ जाएगा। यही गया होगा किसी काम से। उन्होंने ऐसा पहले कभी किया नहीं। वो ऐसे बिन बताए कभी जाते भी नहीं है। हाँ, आज वो अपना गमछा और घड़ी भी घर पर छोड़कर चले गए। कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे वो। हाँ। कहीं वो। अरे नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा मत सोचिए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप कुछ कीजिए। जी जी भाभी, मैं उनको ढूंढ के लाता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए। ईश्वर, अरे ईश्वर, तू यहाँ आके बैठा है। तुझे सब गांव में ढूंढ रहे हैं। ईश्वर, तेरे आंखों में आंसू? ऐसा क्यों? अब क्या बताऊं यार तुझे? मेरे बारे में तो तुझे सब पता है। खेती से कुछ कमाई नहीं हो रही है।
नहीं तो घर भी चला जाएगा। कैसे जीऊंगा मैं? क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस तालाब में ही ईश्वर, ऐसा नहीं सोचते। सब ठीक हो जाएगा। घने अंधेरे में भी एक छोटा सा दिया उजाला कर जाता है। बस देरी है तो वो दिया जलाने की। ये सब बोलना आसान है, पर हकीकत में बहुत ही मुश्किल। नहीं नहीं, तुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि तुझे उसका ज्ञान नहीं है। अज्ञानता ही अपने जीवन में अंधेरा लाता है और ज्ञान का प्रकाश जीवन को सफलता की ओर लेके जाता है। ज्ञान? मतलब कौन सा ज्ञान? तू किस बारे में बात कर रहा है? सिद्ध कृषि परंपरा। सिद्ध कृषि परंपरा? हाँ, सिद्ध कृषि। सिद्ध कृषि एक ऐसी परंपरा है जिसका प्राचीन काल में आदि मानव ने इजाद किया। ऋषियों के अध्ययन से और खोजों से जन्मा एक सक्षम विज्ञान है जो अनेक पीढ़ियों के प्रयोग से शाश्वत हो चुका है। संतुलित कृषि, संतुलित पशुधन और संतुलित कृषि परिवार की संरचना करने में सक्षम है। सिद्ध कृषि परंपरा के बारे में मुझे और जानना है, थोड़ा खुल के बताना। सिद्ध कृषि परंपरा। सिद्ध कृषि परंपरा 6 आयामों पे आधारित है। उसमें से सर्वप्रथम आता है मानवीय मूल्यों का विकास, जैसे प्रेम, सद्भावना, करुणा, अहिंसा, सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक सोच। किसान के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। दूसरा आयाम आता है प्राकृतिक एवं परंपरागत सेंद्रिय कृषि पद्धति। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाना, स्वस्थ एवं पौष्टिक फसल का उत्पादन करना। तीसरा आयाम, जिसमें बीज, मिट्टी और पर्यावरण भी आते हैं। पर्यावरण में चेतना सर्वत्र व्याप्त है। यह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उसी के आधार पर प्राकृतिक विधि द्वारा प्रकृति का संतुलन पूर्ण स्थापित करना। चौथा आयाम, सिद्ध कृषि के आधार, ताप, ध्वनि, ऊर्जा और प्रार्थना। ताप, वातावरण शुद्धि के लिए अग्नि द्वारा उपचार करना। ध्वनि, बीज की गुणवत्ता व उत्पादन बढ़ाने के लिए ध्वनि द्वारा उपचार करना। ऊर्जा, उत्पादन में वृद्धि एवं विकास के लिए प्रार्थना। मानवीय मूल्य और सकारात्मक सोच के वृद्धि के लिए प्रार्थना द्वारा उपचार करना। पांचवा आयाम, सिद्ध कृषि के लाभ। कम लागत में उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, कंपनी में अच्छा उत्पादन, बंजर भूमि का उपजाऊ भूमि में परिवर्तन, अनाज की गुणवत्ता में सुधार, किसान और समाज की संपन्नता, किसान के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन, चुनौतियों का सामना करने के लिए इच्छा शक्ति और आंतरिक क्षमताओं का विकास, परिवार में शांति एवं समृद्धि, समाज में प्रेम और सामंजस्य भावनाओं का विकास। छठा आयाम, सिद्ध कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षण समय अवधि। सिद्ध कृषि खाद्य प्रशिक्षण, समय अवधि 1 दिन। सिद्ध कृषि छिड़काव प्रशिक्षण, समय अवधि 1 दिन। सिद्ध कृषि PDL मतलब पाथ ऑफ डिवाइन लाइफ। इनके अनेक उपक्रमों में से एक उपक्रम है। सिद्ध कृषि सीखने के लिए उसका प्रशिक्षण लेना होगा। सिद्ध कृषि के बारे में उसका अचूक ज्ञान शिक्षा से ही मिल सकता है। मैं भी सिद्ध कृषि परंपरा में सहभागी होना चाहूंगा। जरूर, क्यों नहीं। मुझे भी अपनी जीवन शैली बदलनी है हाँ और मेरे परिवार को एक नई ऊंचाई पर लेके जाना हाँ है। हाँ जरूर।
मेरा और मेरे परिवार का भविष्य मेरे ही हाथों में है। मैं मेरे हालात जरूर बदलूंगा। चलो घर चलते हैं, सब मेरी राह देख रहे होंगे। चलो। वसुधैव कुटुंबकम।